प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज होते हैं या फिर उसे यूज करने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। नाउ विल सी कि चॉइस ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो किस बेसिस पे हम लोग जो ड्रग है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे कहा है अबाउट एज। क्या देखने को मिलेगा हमें, एज इज द फैक्टर। तो सबसे पहला जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों को देने वाले ड्रग्स अलग होते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो बच्चों को नहीं देना चाहिए। द हेपाटिक renal capacities of degradation in excretion are less in children and are well developed in adult. Many antimicrobial agents are therefore contraindicated in children। तो हम देखते हैं कि जो हेपाटिक और रीनल कैपेसिटीज है बच्चों की उस ड्रग को एक्सक्रीट करने की वो कम होती है। तो इसीलिए अगर पर्टिकुलर ड्रग देते हैं वो उसके शरीर से मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा है, शरीर से किडनी उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रही है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी में, देन वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कम्प्लीटली मना किए जाते हैं छोटे बच्चों को देने के लिए। लाइक हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ and also toxic to the liver and kidney. Hence, is contraindicated in children below 6 years of age. Next is renal and hepatic function. Renal and hepatic function में हमें देखने को मिलेगा in elderly or in the patient of renal and hepatic disease. The dose of antimicrobial agent should be adjusted according to the function of affected organ. Example, in renal failure, the dose is adjusted according to the creatinine clearance. तो इन हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अडल्ट भी है लेकिन उसकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। हम लोग KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसका क्रिएट देखते हैं। तो पेशेंट की किडनी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें डोजेस देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई AKI का पेशेंट है, एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, उसका क्रिएट एकदम बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम जो भी ड्रग दे रहे हैं, तो जितने भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उनका डोजेस हमें देना तो जरूरी है, लेकिन कितने मात्रा में देना है उसकी मात्रा हमें, उसका डोज हमें डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, लोकल फैक्टर द कंडीशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जनरली अफेक्ट द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ AME। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन, पस, हेमाटोमा, lowering of pH, foreign body and so many factors affect the activity of antibiotic। तो अकॉर्डिंगली हमें एंटीबायोटिक जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि हम किस जगह पे उसको यूज करने वाले। ड्रग एलर्जीज, वंस एन इंडिविजुअल इज फाउंड एलर्जिक टू सर्टेन EME, he or she should not be given the same drug। तो हम देखते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसको अभी भी है कि नहीं है, अभी भी है कि नहीं है। तो उसको एलर्जी है तो उसको नहीं देनी है। किसी पेशेंट को सल्फा ड्रग्स की एलर्जी होती है, नहीं देनी है तो नहीं देनी है। किसी पेशेंट को मल्टीविटामिन की एलर्जी होती है तो उनको IV नहीं देना है, इंजेक्टेबल नहीं देना है। तो ये जानना जरूरी होता है ड्रग एलर्जी। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस। तो immunity play an important role in the management of an infection. In an individual having normal host defense, even a bacteriostatic drug is curative, but in impaired one, even bactericidal drug may be useless। तो हम देखते हैं कुछ, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ऐसे ड्रग भी बहुत इफेक्टिव करेंगे। उनको मारने की जरूरत नहीं है, मतलब बैक्टीरियाइडल ही चाहिए, जरूरी नहीं है।
अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो बैक्टीरियोस्टैटिक भी चल जाएंगे, वो भी अपना बेस्ट रिजल्ट दिखाएंगे। अगर इम्यूनिटी वीक है तो हम देखते हैं बैक्टीरियल देके, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई देके भी वो कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है देखो प्रेगनेंसी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि यूजुअली तो नहीं बोलते हैं देने के लिए, ना ही यूज करो तो बेटर होता है ड्रग। बट अगर इन्फेक्शन है, बीमार पड़ गए प्रेगनेंसी में, तो ऐसे कंडीशन में अगर देना है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस itself gives the clue. Example in typhoid, ciprofloxacin will be the drug of choice. Good gases can be made according to site of injection. तो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि upper respiratory tract infection, generally the organisms are gram positive, hence amoxicillin should be used. तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन की वो एग्जैक्टली कहाँ का इन्फेक्शन हुआ है, किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग जो है वो यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो हम कॉमनली यूज करते हैं अमोक्सिलिन। क्या यूज करते हैं हम? अमोक्सिलिन। चॉइस बेस्ड ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो चॉइस बेस्ड ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक गिव एग्जैक्ट क्लू विच एंटीबायोटिक शुड बी यूज। तो जैसे हम लोग ब्लड कल्चर सेंड करते हैं, यूरिन कल्चर सेंड करते हैं, तो उसका स्टडी करके हमें एग्जैक्ट एंटीबायोटिक के बारे में पता चलता है कि हमने एग्जैक्टली कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है। क्या पता चलता है हमने एग्जैक्टली कौन सा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है देखो ड्रग फैक्टर। एन AMA should be used according to the susceptibility of organism, and when more than one antimicrobial agent can be used, then the choices should be made according to the toxicity, route of administration, cost, tidal or static property of the antibiotic। ड्रग फैक्टर क्या देखने को मिलेगा हमें? ड्रग फैक्टर। और कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग एएमई, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करेंगे? तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टॉक्सिसिटी, कि कौन सा ड्रग ज्यादा टॉक्सिक है और कौन सा कम। जो कम वाला है वो यूज करना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अगर हम देखते हैं अगर ये ओरली भी अच्छा काम कर रहा है, आईवी देने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो ड्रग यूज करेंगे। तो जो कम पैसे वाला है उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिसिडल या स्टैटिक। अगर स्टैटिक से ही काम जम रहा है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने वाला ही ड्रग यूज करके अगर हमारा काम अच्छे से हो रहा है, तो हमें साइडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रग यूज करना है। नेक्स्ट है देखो कंबाइन यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल। तो क्या देखने को मिलेगा हमें? टू अचीव सिनर्जिज्म। तो हम देखते हैं when two antibiotics are added having different spectrum of activity। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि exactly we don't know what kind of infection is, whether it is gram negative or whether it is gram positive। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में होता है कि बहुत बार एक एंटीबायोटिक हमने चूज कर लिया जो ग्राम नेगेटिव को कवर कर लेगा, एक एंटीबायोटिक हमने कवर कर ले लिया जो ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर लेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि दोनों एक्शन कोई भी रहे, हम दोनों एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हो तो वो ठीक हो जाएगा। जनरली इट्स गिव सुपर एडिटिव इफेक्ट, मतलब दोनों मिलके अच्छे से काम करें। Another thing is that if some AMAs which is excreted unchanged in urine, if AMA is given with a drug which reduces the tubular secretion of the urine,
then the same drug will act for more time and hence increase in interval of dose can be reached. फॉर एग्जाम्पल मतलब वो लॉन्ग एक्टिंग बनेगा, बताती कैसे. एग्जाम्पल, प्रोबानासिड एसिड एडेड इन cephalaxin makes it long acting which reduce the dose from the TDS to BD. तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे TDS यानी थ्राइस अ डे, BD यानी ट्वाइस अ डे. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग लिया, तो जो भी ड्रग हम लोग लेते हैं वो हम देखते हैं किडनी के द्वारा क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. अगर हम देखते हैं कि ऐसा कोई ड्रग हमने दिया कि जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50% ड्रग रहता था, 50% ड्रग जाता था, तो हमने ऐसा कोई ड्रग दिया कि जो इसके एब्जॉर्प्शन को, मतलब ये जो इधर सीक्रेट हो रहा है, किडनी से बाहर जा रहा है, उसको जाने नहीं दे रहे. 50 जाता था, अभी 25 ही जा रहा है. जा तो रहा है, जाना भी जरूरी है, कंप्लीट रोकना भी नहीं है, नहीं तो क्या होगा, बॉडी में वो ड्रग एक्यूमुलेट होता जाएगा. ऐसा भी नहीं चाहिए. लेकिन कंपेरेटिवली पहले 50 को एक्सक्रीट कर रहा था, अभी 25 को ही कर रहा है. इट मीन्स क्या है, अभी भी उसके बॉडी में ये 25 जो है वो प्रेजेंट है. तो जो ड्रग हम देखते हैं पहले 100 था, फिर क्या था, 8 घंटे बाद 50 हो जाता. ठीक है, 6 घंटे बाद पकड़ो, 8 घंटे बाद पकड़ो. ठीक है. तो 50 तो चला गया, अभी बॉडी में बचा कितना, 50. फिर हम देखते हैं, फिर क्या होगा, फिर हाफ लाइफ जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी 6 आवर है, तो 6 आवर के बाद हम देख रहे हैं आफ्टर 6 आवर ये शरीर में कितना बचा है, 50. आफ्टर 6 आवर कितना, 0. मतलब हम देखते हैं इसको 12 12 आवर्स में, 12 12 आवर्स में हमें क्या करना है, इसको लेना है. ठीक है, मतलब बीड़ी का डोज है. अगर ये एक्सक्रीशन रुक जाए, आफ्टर 24 आवर्स हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ओडी ही लेना पड़ेगा. या फिर हम देखते हैं किसी की हाफ लाइफ अगर 3 3 आवर्स ही है, 3 आवर्स में ये 50 हो रहा है, फिर 3 आवर्स में, नेक्स्ट 3 आवर्स में 0 हो रहा है, पूरा शरीर से बाहर निकल रहा है. तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हमने ऐसा कोई ड्रग यूज किया जो इसके एक्सक्रीशन को रोक रहा है. ठीक है, 100 था, फिर 25 हुआ, मतलब 25 ही गया, अभी भी 75 बाकी है, अभी भी 75 बैलेंस है. फिर से हम देखते हैं कितना गया, तो 25 ही गया बाहर, 25 ही गया है. ठीक है, इट मीन्स अभी भी बॉडी में 50 है. ठीक है, फिर से हम देखते हैं 25 ही गया. इट मीन्स क्या है कि जब तक वो शरीर में रह रहा है, जब तक वो शरीर में, हमें क्या है, हम लोग डोजेस क्यों लेते हैं कि पहले की एक्शन खत्म होने से पहले हम दूसरी दवाई लेते हैं, बीडी में, टीडीएस में, ये क्या लेते हैं, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ उतनी है, जैसे उसकी हाफ लाइफ खत्म हो जाएगी वो ड्रग खत्म हो जाएगी, उसकी एक्शन खत्म हो जाएगी, फिर से बॉडी में सेम रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा. तो ये सब जो हमें देखने को मिलता है, तो ये हम देखते हैं कि अगर उसने वो एक्सक्रीशन कम कर दिया, तो क्या होगा, हमें, हम जो गोली 3 3 बार लेते दिन में, वो हमें 2 ही बार लेनी पड़ेगी. तभी भी उसका असर देखने को मिलेगा हमें. तो रिड्यूस सीवियरिटी और एडवर्स इफेक्ट, तो हम देखते हैं ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल टू बोथ द एजेंट देन रिडक्शन इन द डोज इज पॉसिबल, thus रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट. तो क्या देखने को मिलेगा हमें, कब यूज करना चाहिए दोनों, दो दो ड्रग्स, जब, ठीक है, कि हम लोग, वो जो भी इंफेक्शन उसको हुआ है, वो दो दो ड्रग्स की वहां पे जरूरत होगी, तो इतना सीवियर इन्फेक्शन होगा तो ही देना. टू प्रिवेंट इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं कि जैसे बोला है यहाँ पे, chronic infection as tuberculosis by using 2 antimicrobial agents concurrently, the microorganism have to fight at 2 levels at a time and hence chances of developing resistance reduce. तो हम ये मल्टी ड्रग क्यों यूज करते हैं,
वो भी है, वहां पे हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइप का हमने ड्रग दिया, तो वो माइक्रोब सीख जाएगा कि इसको ऐसे हैंडल करना है। बट जब वहां पे दो दो होंगे, तो उसकी एनर्जी, माइक्रोब की भी एनर्जी डिवाइड हो जाएंगी, और इससे भी लड़ रहा है, उससे भी लड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। वो खुद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, खुद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो वो भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है देखो, टू ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, it is especially important in case of mixed infection and initial treatment of severe infection where one AMA may be insufficient to cover the infecting organism। तो हम देखते हैं कि जब हमें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, हमें ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करेंगे, सो एट हम एट ए टाइम उस इन्फेक्शन को जल्द से जल्द कवर कर सकें। नेक्स्ट है देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, indiscriminate use of combination therapies in simple infection, increase incident and variety of side effects, increase chances of super infection, increase therapy cost of therapy। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जरूरत नहीं है फिर भी दो दो एंटीबायोटिक दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा इन्फेक्शन है फिर भी इतने हाइयर एंटीबायोटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो वो मतलब नहीं रहेगा, बॉडी फालतू में रेजिस्ट हो जाएगी उसके। और एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो हर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी होता है उसके साथ साथ। और हम देखते हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन बढ़ा तो फिर वो एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉज भी बढ़ जाएंगे अगर आप दो दो तीन तीन चार चार दे रहे थे। नेक्स्ट इज प्रोफाइलेटिक प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। तो प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे पर्टिकुलर है, अभी रोमैटिक फीवर है तो वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, गोनोरिया है, मलेरिया है, तो वहां पे हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे मलेरियल एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक हम लोग। नेक्स्ट इज हम देखेंगे प्रोफाइलैक्सिस इन हाई रिस्क सिचुएशन लाइक डर्टी वुंड्स, डेंटल एक्सट्रैक्शन, कैथेटराइजेशन, बॉवेल सर्जरी, अदर एब्डोमिनल सर्जरी, इम्यून कंप्रेसेशन। तो मतलब अभी जैसे हमें पता है कि उसको लगा है तो इन्फेक्शन हो सकता है आगे, तो पहले ही दे दो। ठीक है, अभी दांत निकाला, इन्फेक्शन हो सकता है, पहले ही दे दो। कैथेटराइज किया है, गलती से कोई बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, दे दो। तो इस कंडीशन में जहाँ पे हो सकते हैं, हमें पता है कि आगे जाके इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम लोग पहले से एंटीबायोटिक दे देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्शन इन जनरल, पोस्टमार्टम इन्फेक्शन इन मदर, है ना, जैसे डिलीवरी के बाद भी एंटीबायोटिक देते हैं। टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन इन वायरल इन्फेक्शन आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर, इन सब कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, तो एंटीबायोटिक दे देते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक, मतलब जरूरी नहीं देना ही है करके, बट हम लोग कुछ ना हो इसीलिए भी देते हैं। फेल्यूर ऑफ कीमोथेरेपी, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रग डोज रूट और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन देना चाहिए था एंटीबायोटिक, एक ही दिन दे दिया, फिर से रिकरेंस हुआ। ठीक है, तो रूट आईवी से देना चाहिए था, ओरल पे टाइम पास कर रहे हैं टैबलेट दे दे के, ना उतना सीवियर इन्फेक्शन है, ओरली टैबलेट लेके होगा ही नहीं, आई इंजेक्टेबल ही लगाना चाहिए था। तो ये सब भी रीजन होते हैं जिसके कारण फेल हो जाता है। ट्रीटमेंट बिंग टू लेट, पहले निग्लेक्ट किया, इतना बीमार थे फिर भी नहीं गए। ठीक है, तो ये सब कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेल्यूर टू टेक नेसेसरी एडजुवेंट, एडजुवेंट मेजर लाइक ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, एम्फाइमा। तो हम देखते हैं कि कहीं कभी कभार कुछ जो चीजें होती हैं वो सर्जिकल मैनेजमेंट ही जरूरी होता है वहां पे। पुअर होस्ट डिफेंस, उसकी इम्यूनिटी बहुत खराब हो, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट बिहाइंड द बैरियर, एग्जांपल बिहाइंड हार्ट वॉल, जहां तक पहुंच नहीं पा रहे,
ट्राइंग टू ट्रीट अंटिल अनट्रीटेबल। तो जब तक हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज ना आ जाए कि अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तब तक ट्रीट कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अल्टर्ड और रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कंडीशन में हम देखते हैं कुछ भी दो, कोई भी ड्रग दो, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई भी एंटीबायोटिक दे दो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये हमें देखने को मिलेगा।